Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to study about a monkey bee virus. So China has reported the first human infection case with the monkey bee virus, which is also known as BV. So we are going to study all about the monkey bee virus today. What is this virus? चाइना में पहला केस आया मंकी बी वायरस का, क्या है ये मंकी बी वायरस, डिटेल में इसको पढ़ेंगे और प्रीलिम्स के लिए जितने भी नए वायरसेस आ रहे हैं इनके बारे में पढ़ना जरूरी है. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. द क्लास पीडीएफ विल बी अपलोडेड ऑन माय टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. यू कैन सिंपली डाउनलोड द मटेरियल्स, द रिसोर्सेज, नोट्स, एवरीथिंग फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल. लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बिना डरे, बिना किसी हेजिटेशन के वहां से सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है, और अगर आपको टेलीग्राम चैनल लिंक पे क्लिक करके नहीं मिलता है तो आप सीधा उस टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहां पर सर्च कर लीजिए सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. यू विल गेट टू द चैनल. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मंकी बी वायरस. शुरू करते हैं इस वायरस के बारे में. क्या है ये वायरस? इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में इसके बारे में आया था. Now this virus was, first of all let us understand what was the case which has been identified. So a 53-year-old male vet who worked for an institution researching on non-human primates started showing early onset symptoms of nausea and vomiting in April. The vet died in May, raising concerns amid the existing coronavirus pandemic. वहीं से निकल कर आता है ये पहला केस मंकी बी वायरस का. अभी कहा जाता है कि इट इज सेड दैट देयर वर नो फैटल और इवन क्लिनिकली एविडेंट बीवी इन्फेक्शंस इन चाइना. इससे पहले ये जो केस आया, इससे पहले ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं देखने को मिला था. सबसे पहली बार ना 1932 में ये इन्फेक्शन देखने को मिला था. ठीक है, वहां पर ना सिर्फ 50 लोग थे. 1932 से 2020 तक सिर्फ 50 लोग इन्फेक्ट हुए हैं इस वायरस से. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. So monkey bee virus, it is an alpha herpes virus एंजूटिक. एंजूटिक मतलब ये एंडेमिक है अभी. ठीक है, ये मैकाक मंकीज में पाया जाता है. अल्फा herpes virus एंजूटिक endemic which is found in macaque monkeys. Now alpha herpes viruses, these are pathogens. ठीक है, अब ये पैथोजेंस हैं तो ये क्या करते हैं? पैथोजेंस होने की वजह से ये नर्वस सिस्टम को इन्वेट करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पैथोजन. Pathogen is an organism causing disease to its host with the severity of the disease symptoms referred to as virulence. They are taxonomically widely diverse and they comprise viruses and bacteria as well as unicellular and multicellular eukaryotes. Now इसके अंदर ना viruses और bacteria दोनों होते हैं pathogens में. और pathogens क्या करते हैं? ये host को affect करते हैं, host में disease cause करते हैं, उसकी severity को बढ़ा देते हैं, virulence जिसे हम कहते हैं, जो कोरोना वायरस में भी देखा गया है. इस वायरस को सबसे पहली बार 1932 में आइडेंटिफाई किया गया था और इट इज आल्सो द ओनली आइडेंटिफाइड ओल्ड वर्ल्ड मंकी herpes वायरस दैट डिस्प्लेस सीवियर पैथोजेनिसिटी इन ह्यूमंस. अब ये समझते हैं कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है, यानी कि ये फैलता कैसे है. वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑल्सो और बाय एक्सचेंज ऑफ बॉडीली सिक्रीशंस एज वेल. तो ये जो वायरस है ये भी इस तरीके से ही ट्रांसमिट होता है. या तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आए हो आप तब ये ट्रांसमिट होगा, या मंकी के बॉडीली सिक्रीशंस के आप कॉन्टैक्ट में आए हो, उनके सलाइवा या उनके यूरिन, तो भी ये ट्रांसमिट हो जाता है. इसकी जो फैटिलिटी रेट है, इसकी जो डेंजर्स हैं, वो कम से कम 70 to 80% है. और ये वायरस ना घंटों तक एक सरफेस पे सरवाइव कर सकता है. मतलब किसी टेबल वगैरह पे अगर ये वायरस है, घंटों तक उस पर सरवाइव कर सकता है. अगर किसी का हाथ उस पर पड़ जाता है तो ये ट्रांसमिट हो जाएगा, स्पेशली अगर वो सरफेस मॉइस्ट स्टेट में है. तो इसीलिए हर चीज को ड्राई रखना है अपने आसपास. ह्यूमन इन्फेक्शंस अकर व्हेन एन इन्फेक्टेड मंकी बाइट्स और स्क्रैचेस देम. अब ह्यूमंस में ये इन्फेक्शंस के साथ अगर कोई इन्फेक्टेड मंकी है, वो स्क्रैच कर लेता है किसी ह्यूमन को या बाइट कर लेता है, या दे गेट फ्लूइड और टिश्यू फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मंकी ऑन अ ब्रोकन स्किन. ब्रोकन स्किन मतलब अगर आपकी चोट लगी है तो स्किन ब्रोकन कहलाती है ना, वो चोट लगी हुई स्किन. तो उसमें अगर टिश्यू मंकी इन्फेक्टेड मंकी का या फ्लूइड आ जाता है, या आईज में आ जाता है, या नोज में या माउथ में, तो एक्सपोजर टू एन इन्फेक्टेड मंकीज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और स्कल, इट इज ऑल्सो द रीजन कैसे ये वायरस ट्रांसमिट होता है. अब ये बात याद रखना, कोरोना वायरस के केस में भी सेम है. आईज के थ्रू भी ये वायरस आता है, इसीलिए बहुत लोग फेस शील्ड पहनते हैं ताकि अगर आसपास हवा में ये वायरस है तो वो आंखों के कांटेक्ट में ना आए. ठीक है, या ग्लासेस पहनते हैं.
पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सिम्टम। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस वायरस? इनिशियल सिम्टम्स है फीवर, चिल्स। फीवर तो आता ही है, जब बॉडी में कुछ नई चीज आती है, कुछ स्ट्रेंजर चीज आती है, तो फीवर तो आता है, क्योंकि दैट इज द रिएक्शन ऑफ योर इम्यून सिस्टम दैट समबडी हैज एंटर्ड, समथिंग हैज एंटर्ड योर बॉडी। चिल्स, मसल एक्स, फटीग, रैश, इची वुंड्स, दीज आर इनिशियल सिम्टम्स जो शुरू के, आप अगर वायरस से एक्सपोज हुए हो, इस मंकी बी वायरस है, तो शुरू के 1 से 3 हफ्ते में ये सिम्टम्स आएंगे। लेटर स्टेज में मसल कोऑर्डिनेशन खत्म होने लगता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है। तो क्या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ है? अभी तक तो एक ही केस आया है, 53 ईयर ओल्ड जो वेट था, मेल वेट चाइना में, तो ये पहला केस आया है ह्यूमन टू आप ह्यूमन ट्रांसमिशन का। द वायरस माइट पोज अ पोटेंशियल थ्रेट टू लैब वर्कर्स ऑल्सो, जो वेटेरिनेरियंस होते हैं ना, जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं, उनके केस में भी खतरा है, जो मंकीज या ऐसे स्पेसिमेन से, प्राइमेट से एक्सपोज्ड रहते हैं, लैब वर्कर्स, ठीक है। एंड राइट नाउ इफ वी टॉक अबाउट वैक्सीन, तो मंकी बी वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। 1932 में आइडेंटिफाई हुआ था, तब से अब तक कोई वैक्सीन का डेवलपमेंट इस मंकी बी वायरस के केस में नहीं हुआ है। थैंकफुली कोरोना वायरस के केस में वैक्सीन डेवलप हुई हैं, बट मंकी बी वायरस के केस में देयर आर नो वैक्सीन राइट नाउ। ओके, एंड करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अनअकैडमी ने लॉन्च किया है CSE अश्योर। CSE अश्योर क्या है? अगर आप 2 साल का अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो और अपने रिजल्ट से, जब 2 साल का सब्सक्रिप्शन देने के बाद आप एग्जाम देते हो और अपने UPSC के अटेम्प्ट से या फिर रिजल्ट से आप खुश नहीं हो, तो अनअकैडमी आपको प्रॉमिस करता है, अश्योरेंस देता है कि वो नेक्स्ट 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसमें सब्सक्राइब करने के लिए आपको आज ही 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर आप 2023 या 24 की तैयारी कर रहे हो तो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो, उसके साथ आपको मिलेगा CSE अश्योर, अनअकैडमी अश्योर प्रॉमिस, ठीक है। और आप कोड यूज कर सकते हो अर्पिता10, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाए आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। तो ये था आपका आज की लेक्चर मंकी बी वायरस। लिंक सारे बैचेस के हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं वीडियो के नीचे, आप वहां से क्लिक करके आज ही अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। थैंक यू।